रूस के एक प्रांत में एक राजा राज करता था। राजा बहुत नेकदिल था और अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों राजकुमार विवाह योग्य थे। राजा चाहता था कि उसके पुत्रों की शादी सुंदर व सुशील कन्याओं से हो, पर उसकी इच्छा अनुसार सुंदर व सुशील कन्याएं मिलना इतना आसान नहीं था। उसने तीनों पुत्रों को बुलवाया और पूछा कि तुम लोग कैसी कन्याओं से विवाह करना चाहोगे। तीनों राजकुमारों ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया कि महाराज, जैसा आप चाहेंगे हम वैसी ही कन्याओं से विवाह कर लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, एक उपाय करते हैं। उसने तीनों पुत्रों को एक एक तीर दिया और कहा कि तुम तीनों अपने अपने तीर को कमान से छोड़ो। जिस घर में भी तीर गिरेगा वहाँ की लड़की से तुम्हें विवाह करना होगा। तीनों इस बात पर राजी हो गए। तीनों ने अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। जब वे तीर ढूंढते हुए व्यापारी के घर पहुंचे तो व्यापारी की पुत्री तीर लिए खड़ी थी। राजा ने उस व्यापारी की लड़की से बड़े बेटे का विवाह कर दिया। मझले बेटे का तीर एक मछुआरे के घर में गिरा। उस तीर की खोज में जब वे वहां पहुंचे तो मछुआरे की लड़की छत पर तीर लिए खड़ी थी। वह भी सुशील और सुंदर थी। तो राजा ने मझले बेटे का विवाह मछुआरे की लड़की से कर दिया। छोटे बेटे का तीर जंगल की ओर गया। राजा और उसके बेटों ने तीर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तीर मिल नहीं रहा था। अब जंगल में तीर कहाँ ढूंढते। वे जंगल में आगे बढ़ते गए तो देखा कि एक तालाब में लिली के फूल पर एक मेंढकी बैठी हुई है, जिसके मुंह में छोटे बेटे का तीर पकड़ा हुआ था। सभी ऐसे सोचने से पड़ गए कि अब क्या होगा, मेंढकी के विवाह कैसे करेंगे। छोटा बेटा जब मेंढकी के मुंह से तीर निकाल कर जाने लगा तो मेंढकी बोली, मनुष्यों की आवाज़ में बोली कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। उसकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए। राजा ने निश्चय किया कि छोटे बेटे का विवाह मेंढकी से ही होगा। सो छोटे बेटे का विवाह उसने मेंढकी से ही कर दिया। बड़े और मझले राजकुमार खुश थे, परंतु छोटा राजकुमार असमंजस में था कि वो मेंढकी के साथ जीवन कैसे व्यतीत करेगा। मेंढकी बोली, राजकुमार, तुम उदास क्यों हो। तुम्हारा विवाह मेरे साथ होना लिखा था, सो हो गया। राजा तीनों राजकुमारों और बहुओं सहित राजमहल वापस आ गए और नगर में मिठाई बंटवाई। एक दिन राजा ने तीनों बहुओं की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने तीनों से कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक कमीज सिलनी होगी, परंतु शर्त यह है कि कमीज कल तक तैयार हो जानी चाहिए। दोनों बड़े राजकुमार छोटे राजकुमार का मजाक उड़ाने लगे कि अब मेढ़ की कमीज कैसे सिलेगी। राजकुमार उदास हो गया। तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। दोनों बड़े राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी की कमीज बनाने में मदद की, परंतु छोटा राजकुमार पलंग में एक तरफ करवट लेट गया। तभी मेढ़की बोली, आप उदास मत होइए। उदास क्यों होते हैं, आप शांति से सो जाइए, आपको कमीज तैयार मिलेगी। मेढ़की खिड़की से कूदकर बाहर आई और मेढ़की की खाल उतार दी। अब वह एक सुंदर राजकुमारी थी। उसने 3 तालियां बजाईं तो दासियां हाजिर हो गईं। उसने उन्हें आदेश दिया कि जैसी उसके बाबा कमीज पहनते हैं वैसी ही कमीज बनाए। पल भर में कमीज बनकर तैयार हो गई। अब वह राजकुमारी फिर मेढ़की बनकर सो गई। सुबह राजकुमार जब उठा तो कमीज देखकर बहुत खुश हुआ। वह रेशमी कमीज सोने चांदी के धागों से बनी हुई थी। कमीज सुंदर लग रही थी। सुबह तीनों राजकुमार अपनी अपनी कमीज लेकर राजा के पास पहुँचे। दोनों बड़े बेटों की कमीज देखकर राजा ने कहा कि ये कमीज तो कोई नौकर भी न पहने। छोटे बेटे की कमीज देखकर राजा और दोनों बड़े राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने कहा कि यह कमीज वाकई बहुत सुंदर है और किसी राजा के पहनने लायक है। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि कमीज मेढ़की राजकुमारी ने सिली है। बड़े राजकुमारों ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यह कमीज बाजार से लाए हैं। यह मेढ़की कोई जादूगरनी है। इतनी अच्छी कमीज मेढ़की कैसे सिल सकती है। कुछ समय के पश्चात राजा ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि अब वह तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना खाएगा। देखते हैं कौन अच्छा खाना बनाता है। दोनों राजकुमार छोटे राजकुमार पर हंसते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। छोटे राजकुमार को उदास देख मेढ़की राजकुमारी ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आप पहले की भांति सो जाइए। मेढ़की खिड़की से कूदी और कूदकर मेढ़की की खाल उतार दी और 3 तालियां बजाई
तो उसकी दासी हाजिर हो गई। उसने कहा कि जैसे मेरे बाबा खाना खाते हैं वैसा स्वादिष्ट खाना बनाए। पल भर में खाना बनकर तैयार हो गया। अगली सुबह तीनों बेटे खाना लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने पहले बड़े बेटे का लाया हुआ खाना खाया और कहा, इससे तो दांत ही टूट जाएंगे, इतना कड़ा खाना बनाया है। दूसरे बेटे ने खाना खाया तो थूक दिया और कहा, ऐसा खाना तो कोई नौकर भी ना खाए। सबसे छोटे बेटे का खाना खाकर राजा गदगद हो गया। कहा कि यह है शाही खाना। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सभी उंगली चाटते रह गए। राजा ने छोटे राजकुमार और मेढ़की राजकुमारी को पुरस्कार भी दिया। दोनों बड़े राजकुमार जल भून गए। अगले सप्ताह राजा का जन्मदिन था। राजा ने निश्चय किया कि यही अच्छा समय है, वह तीनों बहुओं को मेहमानों से मिलवाएगा। राजा ने बहुत बड़ी दावत का आयोजन भी किया। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ सही समय पर पहुंच गए। छोटा बेटा फिर उदास हो गया कि वह मेढ़की को दरबार में कैसे लेके जाएगा। वो आयोजन में भाग कैसे लेगा, लोग उस पर हंसेंगे तो क्या होगा। मेढ़की राजकुमार का दुख जान गई और कहा कि आप दावत में अकेले ही जाइए, मैं बाद में आती हूँ। राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। तो मेढ़की ने कहा कि मैं तुम्हारा हाथ चूम लूँगी, तभी तुम जान लेना कि मैं ही हूँ। छोटा राजकुमार मान गया। वो दावत में अकेला ही पहुंचा तो दोनों बड़े राजकुमार हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारी मेढ़की क्यों दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वह, अकेले ही आए हो क्या। इतने में एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उसमें रुपहले पंख लगे थे। 4 घोड़े उस रथ को हाँक रहे थे। उस रथ में एक राजकुमारी बहुत ही सुंदर कपड़े पहने उतरी और छोटे राजकुमार का हाथ चूम लिया। वह मेढ़की राजकुमारी ही थी। छोटा राजकुमार उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने तीनों बहुओं को मेहमानों से मिलवाया। छोटे राजकुमार ने कमरे में जाकर मेंढकी की खाल को जला दिया। छोटे बेटे की पत्नी ने राजा से कहा कि आपका बेटा बहुत समझदार और होनहार है। मैं एक शाप के कारण मेंढकी बन गई थी, पर आपके पुत्र ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी। राजा अब फूला न समा रहा था। राजा ने सभी मेहमानों को खुशी खुशी विदा किया और तीनों पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने महल में लौट गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।